हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। मार्शल सुप्रीम विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे यान जाओ जो है और उसका साथ लू वेन नाम का बंदा दोनों फाइट किए जा रहे होते हैं। पर अचानक ये लू वेन नाम का बंदा काफी देर से हमारे यान जाओ जो के पीछे आ जाते हैं। इसके बाद काफी जोर से अटैक करते हुए बोल रहा होता है कि यान जाओ जो आज मैं तुम्हें प्रूव करके रहूंगा कि कांगमैन गांगहाई की 7 स्टार स्वाट टेक्निक ही सबसे ज्यादा बढ़िया है। ये बोलने के तुरंत बाद ये जोरदार अटैक हमारे यान जाओ जो के ऊपर कर देता है। पर इसका बना कि पहले हमारे यान जाओ जो को लग चुका होता है, इसलिए तुरंत ही पीछे मुड़ जाता है और ये भी इसके ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है। और वो अटैक की वजह से हमारे यान जाओ जी भी थोड़ा पीछे आ चुका होता है, उसके साथ लू वेन भी थोड़ा पीछे जा चुका होता है। इसके बाद फिर से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए ये दोनों ऐसे फाइट करने लगते हैं। तभी ये दोनों अचानक वो स्टार के अंदर पूरी तरह फंस जाते हैं। और इसे देखने के बाद बाकी डिसेबल चौक जाते हैं और पूछने लगता है कि अब ये दोनों क्या करेंगे, क्योंकि अब ये दोनों बिल्कुल ही मूव नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद दूसरा डिसेबल बोलने लगता है कि साले इस टेक्निक का नाम क्या है। इस टेक्निक का नाम 7 स्टार स्वाट टेक्निक है। इसका मतलब अभी यहाँ पर 7 स्टार्स आ चुके हैं, तो इसीलिए अब से वो 7 स्वाट से फाइट करेंगे। और एग्जैक्टली यहाँ पर ऐसे होता है। और हमारे यान जाओ जी उसके साथ लू वेन दोनों अपना एनर्जी से बना हुआ तलवार को बना लेते हैं और वो साथ ही साथ होते हैं। और ये देखने के बाद पहले वाला डिसेबल दूसरे वाला डिसेबल से पूछ रहा होता है अब आगे क्या होने वाला है। ये सुनने के बाद दूसरा डिसेबल बोलने लगता है अब क्या होगा भाई, वो दोनों बिल्कुल ही मूव नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो सिर्फ अपना 7 स्वाट को यूज करके पूरी तरह फाइट करेंगे आगे जाकर। और यहाँ पर जो भी बंदे ने अपना 7 स्टार स्वाट टेक्निक को अच्छी तरह समझ पाएगा तो उसी की तलवार एंड तक टिक पाएंगे और वही बंदा इस फाइट का विनर भी कहलाएगा। और ये से होता है एग्जैक्टली वो दोनों अपना 7 स्टार्स और स्वाट को यूज करके पूरी तरह से फाइट किए जा रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं उसी लाइब्रेरी के तीसरे फ्लोर के अंदर एक बुढ़ा रह रहा होता है और वो बंदा इस सारे कांड को देखने के बाद बोल रहा होता है कि इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इतना अच्छा इंटरेस्टिंग फाइट को मैं पहले कभी भी नहीं देख चुका हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ वो दोनों डिसेबल एक ही टेक्निक को परफॉर्म कर रहे हैं, यानी 7 स्टार स्वाट टेक्निक को ही परफॉर्म कर रहे हैं, पर वो दोनों उसी टेक्निक को अलग अलग तरीके से समझ पाए। ये बुढ़ा ऐसा बोल ही जा रहे होते। तभी हम यान जाओ जी के ऊपर की तरफ देखते हैं, वहां पर वो 7 स्वाट पूरी तरह से एक जोरदार फाइट में लगे पड़े थे अभी तक। और जहां पर वो 7 स्वाट पूरी तरह से टकरा रहे होते वहां पर पूरी तरह से एक बड़ा सा स्टार जैसा चीज बन रहे होते हैं। और उसे देखने के बाद ये लू वेन अपने मनी मन सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इस यान जाओ जो कुछ ज्यादा अंडरएस्टिमेट कर लिया था, क्योंकि नॉर्मली मेरे सामने कोई भी बंदा इतना देर तक बिल्कुल ही नहीं टिक सकता, पर ये बंदे मेरे साथ इतना देर तक बिल्कुल ही टिक पा रहे हैं। पर यहाँ पर मुझे हराने के लिए ये टेक्निक बिल्कुल ही काफी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास और ही एक टेक्निक है जिस टेक्निक को यूज करके मैं यह बैटल को यहीं पर खत्म कर सकता हूँ। इसके बाद या तो वो जीत जाएगा या तो मैं जीत जाऊंगा, पर रिजल्ट जो तुरंत ही आएगा। पर ये टेक्निक को यूज करने के बाद हर बार मैं जीत जाऊंगा, तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है इस बार भी मैं ही जीत जाऊंगा। और उस टेक्निक को भी मुझे कांगमैन गांगहाई सिखाई है और उस टेक्निक का नाम है 7 स्टार टेक्निक। ये बोलने के तुरंत बाद उसी टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। इसके वजह से उसके 7 तलवार एक फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है और उसी फॉर्मेशन के रहकर यान जाओ जी के 7 तलवार के साथ अलग अलग रहकर फाइट कर रहे होते हैं। और उसे देखने के बाद ये सारे डिसेबल चौक जाता है और उसके बाद बोलने लगता है कि ये तो 7 स्टार टेक्निक है, पर इस टेक्निक को अचीव करने के लिए कम से कम एक बंदा 10 साल के लिए मेहनत करना पड़ेगा। पर इस टेक्निक को तो लू वेन ने 5 साल के अंदर अंदर सीख पाए, सीख ही नहीं बल्कि पूरी तरह से मास्टरी भी कर पाए। ये सुनने के बाद यार जाओ मिंग बोल रहा होता है कि हाँ मैं भी ये सारे डिसेबल के बातें बिल्कुल भी मानना नहीं चाहता हूँ, पर ये बात है सच में सच ही है, क्योंकि जितना मुझे पता है कि ये 7 स्टार टेक्निक 7 स्टार स्वाट टेक्निक में सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट टेक्निक है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर कोई भी बंदा ये 7 स्टार टेक्निक को एक बार सीख पाए तो उसके अगेंस्ट फाइट में जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाते हैं। तो इसलिए मुझे ना चाहकर भी ये मानना पड़ रहा है कि ये यान जाओ जी फाइट में जरूर हार ही जाएगा। और सारे बात सुनने के बाद यान जाओ जी चिल्ला के बोलने लगता है कि तुम लोग ऐसा जरूर लग रहा हो कि मैं इस फाइट में जरूर हार जाऊंगा, पर ऐसा सपने भी नहीं होने वाला। ये बोलने के तुरंत बाद ये उसके सारे स्वाट को एक ही जगह पर ला लेते हैं और वहां पर लाने के बाद वो ऊपर की तरफ वो सारे स्टार की एनर्जी को यूज करके वो सारे 7 स्वाट को एक ही स्वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके वजह से वहीं पर एक बड़ा सा तलवार बन जाता है और उसी तलवार को हमारे यान जाओ अपना टेक्निक को यूज करके वो 7 तलवार के यहाँ पर भेज देते हैं। और वो 7 स्वाट की मेर्ज होने वाली टेक्निक को देखने के बाद ये लू वेन को कुछ भी समझ नहीं आता। इसके वजह से वो पूरी तरह से हिल जाता है और उसके बाद अपने मनी में सोचने लगता है ये असल में किस तरह का टेक्निक है। उतने में हम देखते हैं कि वो बड़े से तलवार के सामने वो 7 तलवार की फॉर्मेशन बिल्कुल ही टिक नहीं पाती। इसके वजह से वो 7 तलवार हमारे यान जाओ जी के कंट्रोल में आ जाते हैं। इसके साथ साथ ही इसके नीचे वाली 7 स्टार्स भी इसके कंट्रोल में आ जाते हैं। इसके बाद हमारे यान जाओ जो बड़े तलवार को सीधा ले जाकर लू वेन के फेस के सामने अगर रख देता है, इसे देखने के बाद लू वेन अपने मनी में सोचने लगता है हाँ मैं महसूस कर सकता हूँ मेरी ये 7 स्टार्स और उसके साथ 7 स्वाट्स दोनों मेरे बात बिल्कुल ही नहीं मान रहे। इसका मतलब एक ही हो सकता है यहाँ पर ये सारे चीजें ये यान जाओ जी कंट्रोल में जा चुके हैं। इसका मतलब एक ही हो सकता है मैं यहाँ पर ना चाहकर भी पूरी तरह से इसके सामने कुत्ते की मौत हार गए। और तब यान जाओ जो बोलने लगता है कि इतना ही भाई मुझे तुझे यहाँ पर क्या क्या चीजें हुआ इसके बारे में तुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हुआ है उसके बारे में तुझे ऑलरेडी पता चल चुका होगा। और ये सारे कांड को देखने के बाद जाओ मिंग अपने मनी में सोचने लगता है कि मुझे पहले ही लगा था कि हर बंदे की तरह ये यान जाओ जी भी एक मामूली सा जीनियस है। इसका मतलब ये भी कोई नॉर्मल जीनियस के सामने बिल्कुल
हार पाएगा, पर अब मुझे पता चला ये यान जाओ जी जीनस नहीं बल्कि उसका बाप प्राड जी है। और तब हम लुवेन की तरफ देखते हो अपने घुटने पर बैठकर माफी मांग रहा होता है कि प्लीज मैं यान जाओ जी मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं सोचा था कि ये कांगमैन वांग हाई की स्टाइल सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और सबसे ज्यादा बढ़िया है, पर मैं पूरी तरह से गलत था, क्योंकि अब मुझे पता चला कि इससे भी काफी अच्छा स्टाइल्स और भी है। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है कि तो लुवेन तो तुझे इसके बारे में अच्छी तरह से पता चली गया फाइनली, और इसके बाद से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे से तुम कोई भी अपना जूनियर को गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड करोगे, वरना उन लोगों का जिंदगी भी पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। और ये बात सुनने के बाद ये लुवेन अपने मनी में सोचने लगता है कि अब मुझे पता चला कि ये मेरे तरह अपने आप को स्ट्रांग प्रूव करने के लिए नहीं बल्कि अपना जूनियर्स को बिल्कुल ही गलत रास्ते पर ना ले जाने के लिए यहाँ पर मेरे से फाइट किया है, क्योंकि इसको पहले से ही पता था कि अगर मैं हर जूनियर को ऐसे ही बताऊंगा कि कांगमैन गांगाई की स्टाइल सबसे ज्यादा बढ़िया और सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो लोग मेरा बात मान के किसी और स्टाइल के पास बिल्कुल ही नहीं जाएंगे और किसी स्टाइल को और बिल्कुल ही नहीं सीखेंगे, तब हमारे गुआन चैम्बोन ऐसे ही बर्बाद होता जाएगा आगे जाकर। और ये सारे चीजें समझ आने के बाद मुझे अपने आप के ऊपर बड़ी सी शर्म आ रही है, क्योंकि ये यान जाओ जी ये गुआन चैम्बोन के बारे में सोच रहा हूँ, मैं अपने आप के बारे में सोच रहा था यहाँ पर। और तभी हमारे यान जाओ जी अपना हाथ दे दो बोल रहा होता है कि लुवेन इसके बारे में पूरी तरह से भूल जाओ, आगे जाकर कैसे स्ट्रांग बन दिया जाए और उसके साथ साथ हमारे गुआन चैम्बोन को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, ये सारे चीजों के बारे में सोचो, क्योंकि ये छोटी सी फाइट है, इससे या तो तुम जीतो या मैं जीतो, इससे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता, पर आगे होने वाले ये बड़े सी फाइट के अंदर हम दोनों को मिलके हमारे गुआन चैम्बोन को पूरी तरह से जिताना है। तो इसीलिए अभी के लिए हमें हमारे आपसी मामले के बारे में पूरी तरह से भूल जाकर हमारे गुआन चैम्बोन के कैसे स्ट्रांग बना दिया जाए इसके बारे में सोचना चाहिए। ये सुनने के बाद लुवेन भी उठ जाते हैं, इसके बाद शेक हैंड कर लेते हैं, इसके बाद बोलने लगता है हाँ तुमने सही बोला, हमें सबसे पहले गुआन चैम्बोन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम सबसे पहले गुआन चैम्बोन के डिसेबल से, पर एक बार हम दोनों मिलकर हमारे गुआन चैम्बोन को जीता जाए तब हम दोनों फिर से फाइट करेंगे, तब मैं लिख के बोल सकता हूँ तब मैं तुमसे बिल्कुल ही हारने नहीं वाला हूँ। ये सुनने के बाद यान जाओ जो बोलने लगता है यही बात तो मैं भी सुनना चाहता हूँ। ये बोलने तुरंत बाद ये सीन यही पर से सीन शूट होता है। कुछ देर बाद का बाहर की तरफ तब हम देखते हैं यान जाओ जामिंग ऑलरेडी अपने अपने पसंदीदा बुक्स पिक कर ले होते हैं, तो इसीलिए वो दोनों बाहर आ चुके होते हैं और बाहर आकर बात किए जा रहे होते हैं। तब हमारे यान जाओ बोल रहा होता है कि जामिंग तुम्हें 7 स्टार स्वाट टेक्निक के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम सबसे पहले अपना घर जाओ, वहां पर बैठकर वो सारे बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ लो और उसके बाद जो भी टेक्निक का बुक तुम्हें अच्छा लगे उसी टेक्निक को तुम्हें प्रैक्टिस करो, तुम्हें रोकने वाला बंदा कोई भी नहीं और तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये टेक्निक को कोई भी बंदा रातों रात बिल्कुल नहीं सीख पाएगा, तो इसलिए थोड़ा टाइम ले लो और उसके बाद ये टेक्निक को प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें इसमें कोई मदद चाहिए तो मेरे पास आ जाना, मैं कभी भी तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी होऊंगा। और ये बोलेंगे तुरंत बाद हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।